पंचो राम राम। पंचो मैं लाल जी यादव झगड़ू भैया अपने भोजपुरी खंडकाव्य सीता वनवास को भाग भाग करके आप सबको सुनाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नारी आदर्श पुंज जगत जननी भगवती माता सीता के साथ अयोध्या की महारानी होने के बावजूद जो घटना घटी वह किसी सामान्य परिवार की बहू बेटी के साथ घटी होती तो जन सामान्य क्या महसूस करता, क्या सोचता, क्या कहता। जगत जननी भगवती माता सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राजा होते हुए नगर की एक अदना प्रजा के द्वारा ताना मारने की खबर सुनकर अयोध्या के राजा रामचंद्र जी ने माता सीता को घर से बाहर निकालने का निर्णय ले लिया। भाइयों और महल के तमाम लोगों के विरोध के बावजूद राजा राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता को दंडक वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास छोड़कर लौट आओ। आज्ञाकारी लक्ष्मण जी अयोध्या नरेश के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए सीता को छोड़कर अपनी विवशता बताते हुए क्षमा मांगकर वापस अयोध्या लौट जाते हैं। साथियों, सबसे अहम बात तो यह है कि जब माता जानकी को राजमहल से निकाला गया उस समय उनके गर्भ में अयोध्या का भविष्य अंकुरित हो रहा था, यानी माता जानकी उस समय गर्भवती थी। और अपने समाज में ये नियम है, ये चलन है कि जब स्त्री के पेट में गर्भ होता है तो उसको नैहर से ससुराल या ससुराल से नैहर विदा नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में राजा रामचंद्र जी ने महारानी सीता को जंगल में निकाल दिया था। साथियों, नारायण अवतार भगवान श्री राम और नारी आदर्श पुंज जगत जननी भगवती माता सीता के वनवास कथा के बहाने इस मानव समाज को एक संदेश संप्रेषित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह सब लीलाधारी भगवान श्री राम जगत जननी माता भगवती की बहुत बड़ी कृपा है और साथ साथ वीणा पाणी माता सरस्वती की महती अनुकंपा है मेरे ऊपर। इस काव्य में कुछ पौराणिक आख्यानों से उदाहरण लिए गए हैं जो हमेशा किस्सा कहानी के रूप में सुने जाते रहे हैं और बगैर किसी साक्ष्य के वो शाश्वत सत्य माने जाते हैं। तो आप इस खंडकाव्य का पहला भाग सुने। पहले भाग में मैं आपको ये सुना रहा हूँ। पहले थोड़ी सी जानकारी ये दे दूँ, इसका संदर्भ दे दूँ। वो ये कि जब लक्ष्मण जी माता जानकी को जंगल में छोड़कर चले आते हैं, सुबह जंगल में लकड़ी तोड़ने बीनने वाली महिलाओं से मुलाकात होती है, भिलनियों से मुलाकात होती है माता जानकी की। वो भिलनियाँ सीता जी को जानती नहीं कि ये कौन है और वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं सुंदर नारी देख करके और सोचती हैं कि आखिर यह है कौन। माता सीता और उन भिलनियों के बीच जो संवाद होता है वहीं से यह मेरा काव्य शुरू होता है। आप सबकी सेवा में यह काव्य प्रस्तुत है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इसको ध्यान से पढ़ करके काव्य का आनंद लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कविता सुने। भिलनियों की बात सीता जी से होती है। अभी सीता जी को जानती नहीं है भिलनिया की हैं कौन। अब यहीं से मैं कविता शुरू कर रहा हूँ, अपने खंडकाव्य का पहला भाग आप सुने। कि भीड़ जुटी बनवा में नारी के अकेली देख भेंट कवारी हाल पूछनी भिलनिया।
काहे कुल सपनों में देखे नाही नारियस, कहाँ से आवेलू बतावा ये बहिनिया। भिलनी के गारावा में सुंदरी कबाह लगे, पेड़ावा की डार जनू सोने का किरनिया। भिलनिन के गारावा में सुंदरी कबाह लगे, पेड़ावा की डार जनू सोने का किरनिया। पत्थरों पसीज जात तिरिया का दुख देख, टूप टूप चुआ जब अखिया से पनिया। टूप टूप चुआ जब अखिया से पनिया। बिलनिया कहती हैं कि कवने कर नवा बतावा अइलू बनवा, कि कवनो नगर का डहर तू भूलैलू। कहाँ से आवेलू कवन गाँव जाए के बा, घन छाह देख का छाह चली अइलू। एक टक ताका जी न मुहावा से बोला कुछ, हमनी के दर्शन दे धन कैलू। एक टक ताका जी न मुहावा से बोला कुछ, हमनी के दर्शन दे धन कैलू। सकल सूरत में त लक्ष्मी समान हो, नैहरे की ससुरे से कहाँ से रिसैलू। नैहरे की ससुरे से कहाँ से रिसैलू। कवने में हनवा कबनवा लगल, आज बनवा की रहिया चल पे तूल गईलू। गुनवा सहुरवा सिखावे में के डटल, स छोट बड़ के करे बाती पे फूल गईलू। भैया बाबू में से भला तू है के दुलेखन, माई के अचरवा कछा भूल गईलू। भैया बाबू में से भला तू है के दुलेखन, माई के अचरवा कछा भूल गईलू। मुहा टोटी कुछ भौजाई से भयल होई, काहे न मतारी के घरे से झूल गईलू। काहे न मतारी के घरे से झूल गईलू। काहे न मतारी के घरे से झूल गईलू। फिर कहती हैं कि अब ही उमरिया त खेल खाए वाली लगे, नानी बारी रेशम कठोर बाटू बहिनी। मनवाया घात नहीं देखला चकोर, जस रची को न चांद से तू थोर बाटू बहिनी। केहू करी के तना बखाने सुघराई का, मुहवा कलाली लगे भोर बाटू बहिनी। केहू करी के तना बखाने सुघराई का, मुहवा कलाली लगे भोर बाटू बहिनी। अब बुढ़ जाई आज ऊ नगर अनिहरिया में, जवने नगर कया जोर बाटू बहिनी। जवने नगर कया जोर बाटू बहिनी। और फिर अगला छंद सुने कि बनवा करहिया कठोर नहीं जनलू, तू काहे लेके जिंदगी हथेली चली अइलू। बनवा करहिया कठोर नहीं जनलू, तू काहे लेके जिंदगी हथेली चली अइलू। सदमा कवन भारी जिंदगी पे तोहरे बा, काहे घर छोड़ के सहेली चली अइलू। रानी महारानी की कुमारी के हु राजा कतू, दुल्हीन के कर नवेली चली अइलू। रानी महारानी की कुमारी के हु राजा कतू, दुल्हीन के कर नवेली चली अइलू। हम के बुझाए कौन होनी अनहोनी बा, हऊ दू जीव से अकेली चली अइलू। हऊ दू जीव से अकेली चली अइलू। आगे सुने कि कौनो कहे ससुरे कहो बू मुँह जोर तू, कौनो कहे सासू जी के देख भर मालू। केहू कहे सुलगत हो बू देवरान, देख छोटकी ननद के का देख गरमालू। कवनो कहे कि काहे मती मार गईलिन, कवनो टी भोले बोलाया बका लजालू। कवनो कहे कि काहे मती मार गईलिन, कवनो टी भोले बोलाया बका लजालू। अब पति के चरनिया का धूर झारा, घरे जाके मती मंद झारत बाटू झरना से बालू। मती मंद झारत बाटू झरना से बालू। अब पंचो जब इतनी बात सुनत हैं सीता जी, तब रो के आपन परिचय देते। परिचय आप सुने कि सीता जी का कहते हैं। यह भाग का आखिरी छंद, यानी भाग 1 का आखिरी छंद सुने आप। सवैया छंद में सुने कि दीन दुखी बन बोली सिया, तब मुँह सखी बानी विदेह कुमारी। बा ससुरार हमार अयोध्या यो मिथिला में सुने नाम तारी।
का हम भूल करे कि विधाता लिखे हम के दुख हो के अनारी। का हम भूल करे कि विधाता लिखे हम के दुख हो के अनारी। ठोकर बा हमरे जिंदगी भर आँखी न बोले लीलोर दुलारी। ठोकर बा हमरे जिंदगी भर आँखी न बोले लीलोर दुलारी। पंचो पहला भाग यहीं पूरा हो तो दूसरे भाग में हम फिर आपसे मिलब और फिर आपके दूसरा भाग सुनाई। निवेदन एक बात का फिर हाथ जोड़ के आपसे ही हो कि कविता का आनंद लिए सुन करके और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये बात का निवेदन हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंचो। राम राम।